हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की इस वीडियो के अंतर्गत संख्या से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। और ये जो है आपके एसएससी सीएचएसएल एवं जो है एसएससी जीडी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से यानी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। यदि आपको इसकी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को समय के अंदर कर पाना आपके लिए मुश्किल साबित होगा। साथियों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जो है ऐसे क्वेश्चन को लगाने का आप तरीका जान पाइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो ये है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हैं। पुनः एक बार ध्यान देना है कि भाई दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है। ऐसा नहीं कह रहा है कि 3 और 5 यानी दोनों से विभाज्य है। पहली सावधानी तो ये बरतना है, या तो वो 3 से विभाज्य हो या तो 5 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए, जब बात दो अंकों की आती है तो आपको पता है कि दो अंकों की जब बात आएगी तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या आपकी 99 होती है। इसमें इकाई और दहाई संख्या, जब दो अंक की बात होती है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। दो अंक में सबसे बड़ी संख्या हम ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पहले सबसे बड़ी संख्या को चूज करेंगे। अब हमें सबसे बड़ी संख्या 99 मिल गई, तो फिर हम इसमें 3 का भागा दे करके देखते हैं कि क्या वास्तव में 99 जो सबसे बड़ी संख्या है वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाली है, क्योंकि उसे 3 से कटना चाहिए या 5 से। देखा जाए तो 3 तो 99 से आपका 33 बार में कट जा रहा है, लेकिन यदि 99 को आप 5 से डिवाइड करिएगा तो वो डिवाइड होने वाला नहीं है। इसका मतलब हम एक ऐसे नंबर की तलाश करते हैं जो आपका जो है इसके आपका करीब हो। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जो पहली बात तो हम एक ऐसा नंबर डेवलप करें, बनाएं जिसमें दोनों संख्याएं शामिल हों। पहले ये देखना है। तो जैसे ही आप 3 5 का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो तत्काल आपको 15 मिलेगा, यानी 3 5 का एलसीएम 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका एलसीएम 15 होगा। अब जैसे ही आप जो है 99 में आप 15 से भागा दीजिएगा तो 15 छक्का 90 होता है, 9 शेष बच रहा है, यानी 99 से जैसे ही 9 घटा देंगे तो 90 एक ऐसी संख्या मिल रही है आपको जिसमें दोनों का भागा लग जा रहा है। तो आपको क्या करना था, बस यहाँ पे आप जो दो अंक की बड़ी संख्या 99 है उसमें से आप 9 जैसे ही घटाइएगा तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। अब यह 90 क्या हो गया भाई, 90 दो अंक की संख्या आपकी हो गई, जिसमें जो 3 और 5 दोनों से कटेगी। अब ये देखना है कि भाई अगर हम 90 को यानी 3 से, अब यहाँ हम निकालेंगे 3 से विभाज्य संख्या। हम ये देख लें कि भाई यदि हम केवल 3 से ही, अगर देखिए 3 या 5 बोल रहा है, तो हम ये देखते हैं केवल 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं दो अंकों की कितनी हो रही हैं। तो 90 में जैसे ही 3 का भागा दे दिएगा तो ये आपको 30 या 90 30, यानी 90 यानी दो अंक में अगर बात करें 10 से लेके अगर 99 के बीच, वैसे तो आपने देखा यहाँ 33 आ रही थी, लेकिन हम एक ऐसा अंक बनाएंगे जिसमें दोनों का भागा लगे, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अब आपका 3 से बटने वाली 30 हो गई। अब लिख लेंगे 5 से विभाज्य, भाई 3 या 5 से विभाज्य संख्या बताना है। तो 90 में जैसे ही 5 से भागा देंगे तो पता चलेगा कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से जो है कटने वाली हैं दो अंक की। तो दो अंक की जो कटने वाली संख्या होगी वो 5 एकाई 5 और आपका 5 8 40। आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, 5 एकाई 5 हो जाएगा, बचेगा 4 और 5 8 18 5 90 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि 3 या 5 इन दोनों से, या तो 3 से या तो 5, अगर केवल 3 की बात की जाएगी तो 30 संख्याएं आ रही हैं, अगर 5 से बात की जाएगी तो 18 आ रही हैं। अब आपको एक काम करना है कि 3 और जो है 5 जो है दोनों से विभाज्य बताना है।
अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे भाई, दोनों से विभाज्य निकाल। पहले ये क्यों निकाल रहे हैं हम आपको बताएंगे कि 3 से कटने वाली संख्या केवल 3 से या 5 से कटने वाली जितनी संख्याएं होंगी उसमें से दोनों 3 या 5 दोनों से जो विभाज्य संख्या है उसको आप घटा देंगे, तो जो बचेगी वो या तो केवल 3 से कटने वाली होगी या तो 5 से कटने वाली होगी, बट वो दोनों से कटने वाली संख्या नहीं होगी। तो यहाँ हम 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या निकालेंगे, तो 90 में हम 15 से भागा देंगे तो 15 छक्का 90, यानी 2 अंकों की संख्याएं 6 ऐसी आपकी आएंगी जो आपकी 3 और 5 दोनों से कटने वाली होंगी। तो हमसे दोनों से कटने वाली नहीं पूछा जा रहा है, हमसे तो कह रहा है भाई कि 3 या 5 से विभाज्य हो। तो आपको एक काम करना होगा, 3 से विभाज्य 30 है और 5 से विभाज्य 18 है और दोनों से विभाज्य 6 है, घटा देना है। 30 में 18 जोड़िएगा 48 होगा और 6 घटाइएगा 42, आ गया आपका आंसर 42। 42 ऐसी संख्याएं हैं जो आपकी यानी 2 अंक की 42 ऐसी गिनतियां आएंगी, ऐसे नंबर आपके प्राप्त होंगे जो 3 या 5 से विभाज्य होंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही सुपर है आपका, जो सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। देखिए वो ये है आपका कि a और b 2 धन पूर्णांक इस प्रकार हैं। भाई a और b क्या है, दोनों धन पूर्णांक हैं, लेकिन वो इस प्रकार से हैं कि a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 3 है और b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो a प्लस b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड बताना है। भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि a और b 2 ऐसी संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक हैं, पहली बात। दूसरा कह रहा है कि भाई a जो संख्या धन पूर्णांक ली गई है उसका जो सबसे न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड जो स्टार्टिंग का होगा, यानी जो न्यूनतम का मतलब जो सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 होगा, 3 से कम नहीं होगा। जैसे 2 भी होता है अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 2 नहीं कहता, उसकी मिनिमम शुरुआत 3 से होगी। और b का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या कह रहा है, 5। तो देखिए भाई यहाँ पे आपका क्या कह रहा है भाई, a और b क्या है भाई, धन पूर्णांक है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा कह रहा है कि a का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड, तो जो उसका न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड होगा वो 3 है, 3 से छोटा तो होगा नहीं आपका। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड। और b का आपको ध्यान में रखना है, b का न्यूनतम जो है, न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड जो है वो आपका 5 है। a का 3 होगा, b का 5 होगा। एक चीज ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, जो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड आएगा, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड जो भी होगा वह हमेशा किस में होगा, आपका विषम संख्या में होगा। और आपको एक नॉलेज और होनी चाहिए कि मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य होती है। बाकी जितनी संख्याएं हैं, चाहे 3 हो, 5 है आपका, चाहे 7 है, चाहे 11 है, 13, यानी जो भी अभाज्य संख्याएं किसी का गुणनखंड होती हैं, यानी जो भी अभाज्य गुणनखंड आता है 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं सभी आपके अभाज्य होते, यानी वो हमेशा विषम संख्याएं होती हैं, सम नहीं होती हैं। तो अब आपसे कह रहा है भाई कि a प्लस b, यानी जो ये दोनों धन पूर्णांक संख्याएं हैं, a प्लस b का आपसे कह रहा है कि न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो मिनिमम से मिनिमम अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक चीज आप जानते हैं कि जब भी किसी विषम संख्या में आप विषम संख्या को जोड़ते हैं तो उसका योग हमेशा सम होता है। भाई a में जब b को जोड़िएगा, दोनों अभाज्य ही तो है ना, अभाज्य होने का मतलब क्या हुआ, वो विषम के रूप में है। तो जब विषम में विषम संख्या को आप जोड़ते हैं तो वो हमेशा आपकी सम संख्या आती है। प्रयोग के तौर पे आप देख लें,
3 भी आपकी विषम संख्या है, 5 भी। अगर दोनों को जोड़िएगा तो 8 आएगा। और यदि 8 का आपको न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड बताना हो तो बताइए 8 किससे कटेगा आपका? 2 से। 2 भी अभाज्य संख्या है, बट वो कौन सी संख्या होती है? सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य है बट सम है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जब आप विषम में यानी जब भी आप a और b दोनों पूर्णांकों को जोड़िएगा धन पूर्णांक को, तो यहाँ आपका हमेशा सम पूर्णांक आएगा, यानी सम संख्या आएगी। यहाँ जो जोड़ने पे क्या आएगा भाई? सम संख्या वाला धन पूर्णांक कोई आएगा। अब कोई भी सम संख्या हो तो जब उसका न्यूनतम, जैसे मान लीजिए कोई सम संख्या है, मान लीजिए 4 ही आ गई, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 यानी 2 ही तो होगा ना। यानी तो आपसे कह रहा था a प्लस बी का न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड है, क्या है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2, 3, 5, 8। तो कहने का मतलब जितनी भी सम संख्याएं होंगी, अगर उनके न्यूनतम, कोई भी सम संख्या है उसके न्यूनतम अगर अभाज्य गुणनखंड की बात की जाएगी तो 2 होगा, क्योंकि भाई सम संख्या है तो हमेशा 2 से कटेगी, जो 2 से कटेगी वही तो सम संख्या होगी। तो यह पूरा क्वेश्चन कहीं पर इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा दारोमदार बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। वो यही कह रहा था कि a और b 2 ऐसे धन पूर्णांक हैं जिनमें a का न्यूनतम गुणनखंड 3 है और b का न्यूनतम गुणनखंड आपका 5 है। तो आखिरकार इनका जो योग होगा, मान लीजिए अगर आपने यहाँ मान लिया होता कि चलिए पहली जो संख्या ये है वो 3 ही है और ये दूसरी वाली 5 है, क्योंकि अगर 1 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा 3 का तो 1 गुणे 3 होगा और इसका 1 गुणे 5 होगा। अब इनका आप योग करते 5 3 तो कितना आ जाता? 8। और 8 का गुणनखंड करते आप तो क्या आता? 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 ही तो आता ना। और यह एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम विषम संख्या में किसी भी विषम संख्या को ऐड करते हैं तो उसका योग हमेशा आपका सम संख्या आता है। तो जब कोई सम संख्या आ गई तो उसके जो न्यूनतम जो गुणनखंड होंगे, किसी सम संख्या का न्यूनतम गुणनखंड वो 2 ही होता है, क्योंकि 2 ही है कैसी संख्या है जो सम संख्या को, यानी जो 2 से कट जाए पूरी की पूरी वही तो सम संख्या है। तो ये पूरा सिद्धांत से जुड़ा हुआ था, इसका उत्तर आपका मौखिक था। बशर्ते यदि कुछ आपको प्रिंसिपल की नॉलेज अच्छे से नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगा पाना आपके लिए बेहद जो है डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इसमें और आप समझ लीजिए, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं कि भाई चलो a का मान 3 गुणे 5 था हमारा, और जो यानी हमारा जो पहली धन पूर्णांक थी वो 15 थी, तो 15 और b वाले को मान लीजिए आपका जो है, जैसे इसमें मिनिमम 3 होना चाहिए तो पहला अभाज्य आपका 3 आ रहा है। इसमें आप 25 को ले लीजिए तो मान लीजिए 5वां 25 आ रहा है। तो इसमें पहला जो सबसे न्यूनतम अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है, और इसका न्यूनतम b वाले का कितना है? a का न्यूनतम 3 है और b का न्यूनतम मान लीजिए 5 है। तो अगर यही दोनों नंबर को आप मान लेते हैं, इनको अगर आप जोड़ते हैं, दोनों विषम ही हैं, दोनों विषम रहेंगे तभी तो उसका अभाज्य संख्या, अभाज्य फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर विषम ही होंगे आपका। तो अब जोड़ दीजिए, 5 5 10 हो गया, 3 1 4 40 आ गया। 40 सम संख्या है और इसको कौन डिवाइड करेगा? इसका जब फैक्टर ज्ञात करिएगा तो इसका फैक्टर 40 का 8 5 आपका 40 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो इसका जो मिनिमम यानी सबसे जो न्यूनतम इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है उस किसी सम संख्या का वो 2 से ही शुरू होगा, यानी उसका स्टार्टिंग जो न्यूनतम होगा अभाज्य गुणनखंड वो आपका क्या होने वाला है? 2। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं एग्जाम में तो आप आज के बाद आपके द्वारा ऐसे क्वेश्चन में कोई भी गलती न हो। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।